मित्रों, सोते वक्त सपने सब देखते हैं। कभी किसी को स्वादिष्ट भोजन खाने का, तो कभी किसी को अच्छी जगह पर घूमने जैसे सपने आते हैं। तो वहीं कभी किसी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने, सांप के काटने और परीक्षा में फेल होने जैसे डरावने सपने भी आते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग डर कर उठ जाते हैं। पर उठने के बाद उसे एक बुरा सपना जानकर फिर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर देते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हमें ये सपना क्यों आया, इसका मतलब क्या था। लेकिन मित्रों, यूं ही नजरअंदाज किए गए ये सपने भी अर्थहीन नहीं होते और इन सबका कोई ना कोई मतलब होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में से एक स्वप्न शास्त्र में तो हमें सपने आते ही क्यों हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। तो आइए आज मिलकर जानते हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं और क्या होता है इनका मतलब। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आइए पहले जानते हैं कि स्वप्न का मतलब क्या होता है। मित्रों, वैसे तो स्वप्न अर्थात सपने के अर्थ के संबंध में जनमानस के बीच बहुत से मतभेद हैं, लेकिन हम स्वप्न को निद्रा अवस्था की चिंता धारा कह सकते हैं, जिसमें शोक, दुख, सुख, आनंद, क्रोध, भय इत्यादि सभी प्रकार के मनोभाव पाए जाते हैं। इन्हीं भावों को जोड़कर सपने का अर्थ निकाला जाता है। स्वप्न में दिखने वाले व्यक्त अंश के साथ संलिष्ट मन में जिन चिंताओं और गुप्त भावों का आभास मिलता है, स्वप्न के उन अव्यक्त अंशों का अर्थ निकालकर आप सपने के अर्थ को भी समझ सकते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र हमारी पूरी मदद करते हैं। लेकिन हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके मत से स्वप्न बिल्कुल ही निरर्थक हैं। संस्कृत के कई ग्रंथों में स्वप्नों के फलाफल लिखे हुए हैं। आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के किसी किसी मंत्र में तो स्वप्न का विवरण भी आया है, जिसमें कितने स्वप्न अफल हैं और कितनों का शुभाशुभ फल होता है, सबके बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ में ये भी कि कभी भी शुभ स्वप्न देखने पर उस रात में दोबारा नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आने वाला शुभाशुभ फल नहीं मिलता। और यदि अशुभ स्वप्न आए तो नींद उचट जाने पर भी दोबारा सोना अच्छा नहीं है। अब वो किस किस प्रकार के सपने हैं जिनका आना शुभ और अशुभ बताया गया है, इसके लिए आपको स्वप्न शास्त्र को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। उदाहरण के तौर पर घोड़े, हाथी या पहाड़ पर चढ़ने का स्वप्न आए तो इसका फल धन लाभ के रूप में होता है। जल से भरा हुआ पात्र देखने पर धन, पुत्र और लक्ष्मी मिलती है। सपने में हंसने पर इंसान दुख भोगता है और भैंसे पर चढ़कर अगर दक्षिण दिशा की ओर जाने का सपना आए तो समझ लीजिए कि मृत्यु सुनिश्चित है। और दांत टूटने का स्वप्न देख लो तो आपके धन का नाश होता है। ये सभी कुछ ऐसे ही स्वप्न हैं जिसको आप में से कई लोगों ने कभी न कभी देखा होगा। ऐसे ही और भी कई सपने हैं जिनका अपना विशेष महत्व स्वप्न शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। यदि आपको भी कोई विशेष तरह का सपना बार बार आ रहा है जिसका अर्थ आप नहीं समझ पा रहे, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम आपकी उलझनों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर और जानते हैं कि आखिर ये सपने आते क्यों हैं। मित्रों, वैज्ञानिक ढंग से सपने क्यों आते हैं, इसका ठीक ठीक उत्तर देना संभव नहीं है। अब चूंकि विज्ञान ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करता, इसका अनुसंधान तो दर्शन शास्त्र का ही काम है। पहले ही कहा जा चुका है कि स्वप्न हमारी निद्रा अवस्था की चिंता मात्र है। लेकिन हम इस सुस्त अवस्था में भी चिंता क्यों करते हैं, इसे जानने के लिए हमें जागृत अवस्था की चिंता का कारण भी जानना होगा। मित्रों, आम लोग यही मानते हैं कि हम स्वप्न में भूत और भविष्य का आभास पाते हैं, किंतु शिक्षित व्यक्ति इस बात को नहीं मानते। उनके मत में स्वप्न अमूलक चिंतामान है और स्वप्न का कोई कारण नहीं हो सकता। इस धारणा के कारण कई मनोवैज्ञानिक भी स्वप्न का कारण खोजना नहीं चाहते कि आखिर हमें ये स्वप्न दिखते क्यों हैं। संभवतः धर्मज्ञों ने ही इसका एकमात्र उत्तर दिया है। उनके मत से हमारे रोज के अनेक काम और अनेक चिंताधाराएं पूरी नहीं हो पाती, या फिर जिनके पूरा होने में बाधाएं होती हैं, ये असंपूर्ण चिंताधाराएं ही स्वप्न में पूरी होने की चेष्टा करती हैं। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, कोई भी इच्छा या फिर चिंता पूरी न होने पर मन में जिस अशांति का उदय होता है, स्वप्न में कल्पना द्वारा ही उसकी शांति हो जाती है। मन की अशांति दूर करने के कारण स्वप्न निद्रा का सहायक बनते हैं। इसी कारण शास्त्रकारों ने स्वप्न को निद्रा का अभिभावक भी कहा है। साधारण लोगों की धारणा है कि स्वप्न देखने से नींद में बाधा पहुंचती है, किंतु शास्त्रकारों का मत ठीक इससे उलट है। उनका कहना है कि निद्रा में विघ्न होने से
स्वप्न की सृष्टि होती है और इस स्वप्न देखने के कारण बहुत अच्छी नींद आ जाती है। जैसे राम बाबू किसी दफ्तर के मुंशी हैं। काम इतना ज्यादा है कि करते नहीं बन पाता। यदि बहुत सा काम इकट्ठा हो जाए तो उन्हें साहब की लांछना सहनी पड़ती है। उनके सोने की चेष्टा करने से क्या होगा? दफ्तर के कामकाज की चिंता ही बार बार उनके मन में उठकर उनकी नींद में बाधा डालती है। इस दशा में उन्होंने एक दिन सोते सोते स्वप्न देखा कि दफ्तर का सब काम उन्होंने कर डाला है और साहब ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी है। ऐसा स्वप्न देखने के फलस्वरूप राम बाबू के मन में शांति आई, अर्थात उन्हें नींद आ गई। यहाँ मित्रों हम देख सकते हैं कि स्वप्न ने नींद की ही सहायता की। हो सकता है कि यह काल्पनिक तृप्ति अधिक क्षणस्थायी ना हो, परंतु इस प्रकार के स्वप्नों से साफ जाहिर होता है कि स्वप्न निद्रा का सहायक है। और स्वप्न शास्त्र कहता है कि हमारे प्रत्येक स्वप्न में कोई न कोई इच्छा पूर्ण होने की चेष्टा रहती है। उनके मन में स्वप्न देखने से हमें लाभ है। मन की अनेक असंपूर्ण इच्छाएं काल्पनिक रूप से परितृप्त हो जाती हैं और इससे मन में शांति आती है और अनेक स्थलों पर निद्रा का प्रतिबंध दूर हो जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारे धर्म शास्त्रों और विशेषता स्वप्न शास्त्र में वर्णित स्वप्न दिखाई देने के पीछे के धार्मिक कारण। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स और फेसबुक पर देखने वाले सभी लाइक कर लें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।